शिवसेना यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में चल रही जंग के असरात मुल्क में साफ नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से गैस की किल्लत पैदा हो गई है। गैस की किल्लत की वजह से छोटे कारोबारियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ सकती है। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि वह आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलतों पर तवज्जो दे। रोजगार बहुत ही बड़ी एक समस्या है, हमारे पूरे देश में है, दुनिया भर में भी अभी बनती जाएगी, लेकिन देश में तो बहुत सारे अनेक अलग अलग कारणों से भी बनती गई है। फिलहाल आपने देखा होगा, मुझे लगता है कोई एक सर्वे भी आया था, लगभग 15% युवा जो ग्रेजुएट है वो भी बेरोजगार है हमारे देश में। और ये अगर संख्या बढ़ती गई तो हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी धोखे की घंटा बन सकती है। यही बात है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि कैसे रोजगार को उपलब्ध किया जाए, इनकी जो हर एक जगह पे प्लेसमेंट कैसे हो, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ते जाए, मुझे लगता है वही बात है और उसी पे हम काम करना चाहते हैं। अच्छी बात। मुंबई में सेंट्रल रेलवे ने दक्कन क्वीन ट्रेन फेस्टिवल का इनेकाद किया, जिसमें नई तर्ज और जदीद सहूलियात की झलक पेश की गई। इस मौके पर रेलवे हुकाम ने कहा कि इस फेस्टिवल का मकसद मुसाफिरों को ट्रेन की जदीद डिज़ाइन, सहूलतों और टेक्नोलॉजी से रुशिनास कराना है। शुरका ने मुख्तलिफ सरगर्मियों और नुमाइशों में शिरकत की, जहाँ ट्रेन के अंदरूनी और बैरूनी जदीद फीचर्स को दिखाया गया। सेंट्रल रेलवे ने इस फेस्टिवल के जरिए न सिर्फ ट्रेन के तजुर्बे को दिलचस्प बनाने की कोशिश की, बल्कि मुसाफिरों में रेलवे सर्विसेज के हवाले से आगाही और दिलचस्पी भी बढ़ाने की कोशिश की। डेक्कन क्वीन यानी दक्कन की रानी, जिसे सारे यात्री मुंबई से पूना जाने वाले और पूना से मुंबई आने वाले यात्रियों के लिए एक अपने जीवन का अविभाज्य हिस्सा है। ये ट्रेन 1930 से लगातार यात्रियों को अपनी सुविधाएं दे रही है। ये ट्रेन जो शुरुआत हुआ था तब 1930 में 6 कोचेस के साथ चलती थी। उसका जब का जो बेस था वो बेस इंग्लैंड से इंपोर्ट किया गया था और उसके जो कोचेस थे वो माटुंगा वर्कशॉप में बनाए गए थे। 2021 साल में जब कोविड के बाद में इसके कोचेस का, इस ट्रेन का संचालन फिर से शुरू हुआ तो 15 अगस्त 2021 में इसमें LHB रेक से इसमें विस्टाडोम रेक का भी शुरुआत किया गया। 2022 में उत्कृष्ट कोच के माध्यम से इस ट्रेन के लिए हम लोगों ने LHB रेक का संचालन शुरू किया। इस ट्रेन के अगर नवी मुंबई पुलिस ने मुश्तबा मंशियात के स्मगलिंग के सिलसिले में अचानक छापे मारकर 50 मुकामात पर चेकिंग की। इस मौके पर पुलिस ने अवाम से ताउन और चौकस रहने की अपील की। नवी मुंबई पुलिस के ACP उदयनाथ ने कहा, हम मंशियात के खिलाफ सख्त इक़दाम कर रहे हैं और अवामी ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। शहर की मशकूक सरगर्मी की इत्तला फ़ौरन पुलिस को दें। चेकिंग के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस ने निगरानी भी बढ़ा दी। जोन 1 में नाकाबंदी लगाई। जोन 1 में 50 जगह पे नाकाबंदी लगाई, उसमें 100 ऑफिसर और अमलदार लगाए हैं। यहाँ पे नारकोटिक के बारे में चेकिंग चालू है और उसके बारे में कार्रवाई करने के लिए सभी अमलदार को आदेश दिए। अभी तक ऐसे कुछ संदिग्ध सामान मिले हैं? अभी चेकिंग चालू है, अभी तक कुछ नहीं है। टोटल ये जोन 1 में 50 जगह पे नाकाबंदी, उसमें सभी जनता को मैंने ये आह्वान करूँगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं। ये नारकोटिक के बारे में चेकिंग चालू है, नारकोटिक के बारे में कोई बात तो करता है उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए नाकाबंदी लगा। भिवंडी के मुख्तलिफ इलाकों में LPG सिलेंडर्स के लिए तवील कतारें देखी गई, जहां लोग कई घंटे या पूरी रात इंतजार करते दिखाई दिए। कतार में खवातीन, बुजुर्ग शहरी और दिहाड़ी मजदूर भी शामिल थे, जिनमें से कई लोगों ने बताया कि वो कई दिन से सिलेंडर के लिए इंतजार कर रहे हैं। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि लोग सिलेंडर जमा करके उन्हें ज़्यादा कीमत पर फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें हिफाजती खदमात जैसे बाउंसरों की तैनाती और पुलिस से तलब करनी पड़ी। हुकूमत ने तस्दीक की है कि मुल्क में LPG, पेट्रोल और डीजल के स्टॉक में कोई कमी नहीं है और तकरीबन 2 माह का बफर स्टॉक दस्तयाब है। वजारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस ने कहा कि कमी की खबरें गलत है और अवाम को घबराने के लिए फैलाई जा रही है। 3 दिन जा रहा रिक्शे वाला देखे 300 रुपये बोला भी मैं, तो बोले ठीक है, मैं सुबह देखो मिल जाएगा। तो मेरा दोस्त भी बोला इसको नंबर नहीं लगाने, तो बोले हाँ देखो सुबह मिल जाएगा देखो। तो अभी तक तो गेट ही नहीं खुला है। इसमें जेन्युइन करने
कीमत कम है और ब्लैक मार्केट वाले ज्यादा है, घर में स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि महंगा बिक रहा है उस चक्कर में, ब्लैक मार्केट के चक्कर में लोग एक्स्ट्रा करके घर में रख रहे हैं, बाकी जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बाउंसर इसलिए हायर करने पड़ गए क्योंकि ब्लैक लिए ज्यादा हो रही है, ब्लैक मनी ज्यादा हो रही है, आप सिलेंडर ब्लैक कर रहे हो, अब लोग सुबह से लगे हुए यहाँ पे, सुबह आ गए, ये कह रहे 18 तारीख से मैसेज आ गया, किसी के पास 1 तारीख से मतलब 1 महीने पहले मैसेज आ गया, पर 1 महीना मैसेज आने के बाद में सिलेंडर नहीं मिल रहे। मुंबई के मेयर ऋतु तावड़े ने सेहतमंद रहने के लिए शहरियों को रोजाना साइकिल चलाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि रोजाना साइकिल चलाने से न सिर्फ जिस्मानी सेहत बेहतर होती है बल्कि जहनी तनाव भी कम होता है। मुंबई में उन्होंने साइकिल रैली में शिरकत की और लोगों को सेहतमंद रहने के लिए रोजाना साइकिल चलाने का मशवरा दिया। साइकिल रोज चलाना चाहिए। जैसे मैं बोलती हूँ कि 21 जून को ही क्यों योगा रोज होना चाहिए, साइकिलिंग रोज होना चाहिए। ये शरीर से अपने हेल्थ के बारे में ये सब विषय है। अब अगर देखो, मैं एक ही कहना चाहती हूँ, हम सब चीज़ के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर हम लोग खुद को ही नहीं, अपनी खुद की ही केयर नहीं ली, जिसकी वजह से हम आज ये ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। तो मुझे लगता है कि साइकिलिंग होनी चाहिए, होल बॉडी का एक्सरसाइज है ये, योगा होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, रनिंग होना चाहिए, क्योंकि हम लोग डिजिटल युग में सब जन हाथ में मोबाइल लेके, अगर हम नहीं। कांग्रेस लीडर हुसैन दिलवाई ने रामनवमी के दौरान मुंबई के सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है। पहले महाराष्ट्र में रामनवमी इस तरह नहीं मनाई जाती थी, लेकिन अब कुछ लोग इसे बड़े पैमाने पर ऐसे अंदाज में मना रहे हैं कि वो मस्जिदों के सामने जाते हैं, झंडे लगाते हैं, गुलाबी रंग फेंकते हैं और नारे बुलंद करते हैं। हुसैन दिलवाई ने जोर दिया कि ऐसे इक़दाम से फ़िरका वाराना तनाव पैदा हो सकता है और ज़रूरत है कि माशरती हम आहंगी को बरकरार रखा जाए। और जानबूझ के ये सब होता है। रामनवमी यहाँ महाराष्ट्र में इस तरह से कभी ये नहीं करते थे, शादी नहीं करते थे। अभी आजकल ये कुछ जो सब त्यौहार बड़े पैमाने पे मनाने का चला है और जानबूझ के मस्जिदों के सामने जाके वहाँ झंडे लगाना, वहाँ गुलाल फेंकना, वहाँ नारेबाजी करना, ये जो चला है वो जानबूझ के चला है। तो भी मैं मुसलमानों को कहूँगा शांत रहो, पुलिस का ये मामला है, पुलिस ने उसको। नंदुरबार में गैस या ईंधन की किसी किस्म की कोई कमी नहीं है और इलाके में स्टॉक काफ़ी मिकदार में मौजूद है। ये बात जिला मजिस्ट्रेट मिथाली सेठी ने बताई। डीएम सेठी ने मीडिया से बातचीत करते कहा कि अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं है और तमाम ज़रूरी वसाइल बाकायदगी से दस्तयाब है। आपल्याकडे कोणता पण सप्लाय चेनचा इश्यू नाही आहे। आपला डेली कन्झम्पशन जिल्ह्यामध्ये जवळपास 7,000 सिलेंडर्सचा असतो, कमर्शियल कन्झम्पशन जवळपास 70 सिलेंडर्सचा असतो, पण आपल्याकडे आता 9,000चा स्टॉक आहे आणि बफर जर पकडला तर टोटल 13,000चा स्टॉक आमच्याकडे स्टोर्ड आहे। ऑलमोस्ट एव्हरी डे 2 ते 3 दिवसाचा स्टॉक आमच्याकडे स्टोर्ड असतो, सो कोणता पण तुटवडा नाहीये आमच्या। पुणे के एक पुलिस स्टेशन में खुद साख्ता गुरु ऋषिकेश वैद्या के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायत के मुताबिक एक खातून ने साल 2023 के करीब सोशल मीडिया के जरिए खुद साख्ता गुरु से मुतालिक मालूमात हासिल की। पुलिस के मुताबिक शिकायत कुनिंदा ने बताया कि वैद्या ने अपने दावों और अपने रवैये से उसे मुतासर किया और इस मामले में तहकीकात जारी है। हुकाम ने मजीद बताया कि मुकदमे की नौयत और तफसीलात तफ्तीश के बाद अवाम के साथ शेयर की जाएंगे। 2023 के बाद कंसिस्टेंटली सोशल मीडिया के माध्यम से और अलग अलग तरीके से ये उस महिला को आश्वासित करता रहा। 2025 में फिर से एक बार उसने इस महिला के साथ संबंध रखे। इसके बारे में इस महिला ने अपने इस कंप्लेंट में ये सब बताया कि इन सारी चीज़ों की वजह से व्यथित होकर अल्टीमेटली इवेंचुअली ये महिला वसई के पुलिस स्टेशन में न्याय मांगने के लिए पहुंची। जालना जिले में वोटर लिस्ट के खुसूसी जायजे के दौरान बीएलओज की संगीन गफलत का मुआयना सामने आया है। फोटो वेरिफिकेशन के अमल में बेज़ाब्तगियों और मुतअद्दिद बार हिदायत की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में 10 एहलकारों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ है। जालना तहसील दफ्तर के नायब तहसीलदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। चंद दिन कबला वार्ड नंबर 10 के काउंसलर सदर रहीम और समाजी कारकुन इमरान खान और शेख नईम ने भी कई बार बेलोस की शिकायत तहसीलदार के सामने रखी थी। इस वाक़े ने इंतज़ामी निज़ाम में हलचल पैदा कर दी है। जे समजा SIR 2002चं मॅपिंग कामकाज 2002च्या यादीचं पुनरीक्षण 2024ला मॅपिंग करणे या संदर्भामध्ये
अति जलद गतीने कामकाज चालू आहे. निवडणूक आयोगाकडून वेळोवेळी या कामकाजाबाबत आढावा होत आहे. त्या अनुषंगाने